नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल का वीडियो लिवर पर बनाया। कल आपको बताया मैंने कि लिवर के क्या फंक्शंस होते हैं। आज थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने पहले फैटी लिवर के बारे में बताया था, कल बताया लिवर के फंक्शंस। आज बताती हूँ कि LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, किन लोगों को कराना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। So let's begin with this today's video. तो LFT आप लोग जाते होंगे, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अक्सर आपको आपकी प्रिस्क्रिप्शंस में LFT लिखा जाता है। तो डू यू एवर नो व्हाट डज दिस LFT मीन? पहली चीज है LFT कराना क्यों है, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं LFT कराने के लिए। तो देखिए, सिम्टम्स बहुत तरीके के होते हैं। सपोजिंग कोई व्यक्ति है जिसको बहुत एक्सट्रीम टायर्डनेस हो रही है, बहुत उल्टी आ रही है, पेट में राइट साइड की तरफ दर्द ज्यादा है, राइट साइड की तरफ ज्यादा है, मचली रहती है, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, इस जगह भारीपन महसूस होता है या कुछ चुभन सी फील होती है। कई बार पैरों में इडीमा यानी कि पैरों में सूजन भी आ जाती है, पीले रंग की डिस्कलरेशन हो जाती है, आपकी आंखों की भी, आपके नेल बेड्स की भी। वो थोड़ा लेटर स्टेज में होता है जब एक्चुअली में आपका लिवर डैमेज हो चुका होता है, जिसको कि हम पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। अब जॉन्डिस के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन कब्जे की भी कंप्लेंट आने लगती है, या कुछ लोगों में हाई कलर्ड यूरिन बोलते हैं कि पेशाब बहुत ज्यादा पीला आ रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो जब पेशेंट इस तरीके के सिम्टम्स के साथ आता है, तो मोस्टली वी प्रिस्क्राइब द पेशेंट कि आप एक अपना LFT करवा लीजिए, ताकि वी कम टू अ कंक्लूजन कि आपको क्या बीमारी है। अब बीमारियां क्या हो सकती है कि जिसके लिए LFT कराया जाए या जिसके ये सारे सिम्टोमेटोलॉजी हो। सबसे कॉमन से फिर ऊपर चलेंगे। सबसे पहली चीज है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि वायरस, किसी भी वायरस के चलते आपकी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। और वो किस किस वायरस से हो सकता है? हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B, C, D, E, ये सारे तरीके के वायरसेस होते हैं जिसके चलते आपको जॉन्डिस हो सकता है। बट जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो हेपेटाइटिस A वायरस होता है, वायरल हेपेटाइटिस A वायरस। हेपेटाइटिस B जो है उसका संक्रमण अगर होता है तो वो काफी खतरनाक होता है, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू एड्स, HIV के बराबर माना जाता है। और वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, या अगर गलत नीडल किसी की प्रिक हो जाए, या फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस B था, या जो लोग बाहर जाकर अपनी सैलून में जाके शेव करवाते हैं, या कुछ भी है, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड हुआ, रेजर हुआ, जिसका संपर्क उस व्यक्ति के ब्लड से हुआ हो जिसको पहले से हेपेटाइटिस B है, तो ऐसा व्यक्ति को ऐसे ब्लड के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको भी उस बीमारी का, आपको भी हेपेटाइटिस B फिर हो सकता है। तो पहली चीज है कि वायरल हेपेटाइटिस में पेशेंट इस तरीके के सिम्टम्स में आता है और हमको LFT करवाना पड़ता है। दूसरी चीज क्या हुई, बहुत कॉमन है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अगर किसी को अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तब भी आपका LFT जो है वो डीरेंज हो जाएगा। फिर और क्या कारण है जिसके कारण आपको कराना पड़ता है? आजकल हम बहुत देखते हैं NASH या NAFLD। NAFLD का मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये व्यक्ति अल्कोहल तो नहीं ले रहा, लेकिन उसके भी लिवर में बहुत ज्यादा फैटीपन आ रहा है। तीसरी चौथी चीज है इवन ओबेसिटी जिनको है उनका भी LFT डीरेंज हो सकता है। डायबिटिक लोगों का भी LFT डीरेंज हो सकता है। कार्डियक पेशेंट्स का भी LFT डीरेंज हो सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का भी LFT डीरेंज हो सकता है। आप सोचेंगे कि ये सारी चीजों का लिवर से क्या तालमेल है? कल ही मैंने आपको एक बात बताई, कोई भी चीज है वो आपके लिवर से ही होके जा रही है। तो अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिवर पे इसका इफेक्ट जरूर आएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, जब तक कि आपका लिवर
60 से 70% क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता तब तक लिवर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता। यानी कि लिवर का डैमेज कम से कम 60 to 70% होता है, तब कहीं लिवर अपने साइंस और सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा जो आपको मैं जरूरी एक बात बताना चाहती थी कि ऑब्वियसली जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप किसी भी तरीके की दवाई ले रहे हैं, चाहे आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की ले रहे हैं, हार्ट की दवाई ले रहे हैं, फॉर वट एवर द रीजन में भी कोई भी दवाई है वो आपकी लिवर से होके जाएगी। आपके लिवर में उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, उसके बाद इट गेट्स एक्सक्रीटेड वाया द यूरिन। तो जब वो दवा बार बार हर दिन लेने में आपके लिवर पर जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके लिवर पर जरूर डालती है। लेकिन मेरे इस लाइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये सोच के कि दवा लिवर पे कोई बैड इफेक्ट डालेगी तो आप अपनी दवा लेना बंद कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लिवर पे इफेक्ट इतना नहीं आएगा और दवा ना लेने के साइड इफेक्ट या उसके बैड इफेक्ट या उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सो माइंडेड कि ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इट वाज जस्ट टू टेल यू कि ऐसे भी लिवर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अब आती है बात कि एलएफटी में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि जो आपका लिवर है इसको हम ना एक्वागार्ड बोल सकते हैं बॉडी का, क्योंकि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है ये सबको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसीलिए इसको हम एक्वागार्ड बोलते हैं। दूसरा, आपके लिवर को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन बनता है, स्पेशली द प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। तो जब प्रोटीन बनता है, मैं ये बात अगर आपको बोल रही हूँ तो ये वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर आपके लिवर को कोई डैमेज है तो वो प्रोटीन बनना ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो आपका एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाएगा। अगर आपके शरीर में प्रोटीन बनना कम हो जाएगा तो आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है उसमें परेशानी आने लग जाएगी, आपके ब्लड के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में परेशानी आने लग जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, बिकॉज इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर ब्लड। प्रोटीन्स मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर ब्लड। अगर प्रोटीन आपके शरीर में कम होगा तो आपकी जो खून की धमनियां हैं, छोटी वाली जो धमनियां जिनको कि हम कैपिलरीज बुलाते हैं, उनसे प्लाज्मा की लीकेज शुरू हो जाएगी। और प्लाज्मा की लीकेज होने से क्या होता है, आप अक्सर देखते हैं जो व्यक्ति लिवर फेलियर में जाता है, जो बहुत अल्कोहलिक होता है और बाद में सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर हो रहा है, डायबिटिक की जो लास्ट स्टेज में जब कोई सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर में जाता है तो आप देखते हैं कि उनका पेट बिल्कुल फूल जाता है, पेट में पूरा पानी भर जाता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं असाइटिस, या उनके पैरों में पूरी सूजन आ जाती है। ये सब क्यों होता है, जब उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जब उनके लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर एल्ब्यूमिन या प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना रहा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डीरेंज हो गया ब्लड का, तो ये सब लीकेज होने के कारण उस व्यक्ति के पाँव में सूजन या पेट में सूजन, या लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं एनासार का, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये चीजें तब देखने में मिलती हैं। तो अब अगर आपके लिवर के फंक्शंस में कोई डीरेंजमेंट है तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, या लिवर के कौन से टेस्ट में परेशानी आएगी। देखिए, लिवर एलएफटी में जब देखा जाए तो एक तो होता है टोटल बिलीरूबिन। टोटल बिलीरूबिन के दो भाग हो जाते हैं, डायरेक्ट बिलीरूबिन एंड इनडायरेक्ट बिलीरूबिन। डायरेक्ट को हम कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन भी कहते हैं। डायरेक्ट बिलीरूबिन का कॉन्जुगेटेड से मतलब है कि ये पानी में सॉल्युबल है, इट इज वाटर सॉल्युबल, और ये आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ये इनडायरेक्ट बिलीरूबिन है ये फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल होने के चलते ये आपके यूरिन से नहीं निकलेगा, ये क्या करेगा कि आपकी ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन के फैट सेल्स में चला जाता है, और ब्रेन में जाकर एक बहुत घातक बीमारी है जिसका नाम होता है कर्निक्टरस, उस तरीके की बीमारी को ये पैदा कर देता है। तो ये होती है बिलीरूबिन की बात। बिलीरूबिन बेसिकली है क्या? बिलीरूबिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, या तो ये क्योंकि अगर कॉन्जुगेटेड है, मैक्सिमम डायरेक्ट है, कॉन्जुगेटेड है,
तो वो तो आपके यूरिन के माध्यम से निकल गया, पर अगर ये बचा रहता है आपके लिवर में, आपके ब्लड में, तब ये घातक हो जाता है। तो बेसिकली बिलीरुबिन में जो बाइल है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड इवन द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बट सबसे ज्यादा फैट की डाइजेशन में आपको बाइल की आवश्यकता होती है। तो आपने एक तो अपने टोटल बिलीरुबिन लेवल को चेक करना है। अगर आपका बिलीरुबिन लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, इसका मतलब आपके लिवर में कोई डैमेज हुआ है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट से मतलब है अगर लिवर में डायरेक्ट कुछ, लिवर को डायरेक्ट इंजरी हुई है, तब आपका डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। अगर लिवर को इनडायरेक्ट इंजरी हुई है, यानी कि लिवर में कोई इंजरी नहीं हुई लेकिन कुछ ऐसी चीज हुई है जिसके चलते आपका बिलीरुबिन लेवल बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, लेकिन उस टाइम पर आपका लिवर ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां आती हैं जब आपके डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ता है या जब आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण आपका बाइल डक्ट यानी कि आपके लिवर से निकलता हुई जो नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जब आ जाती है, चाहे वो स्टोन के चलते आए, चाहे वो कैंसर के चलते आए, उस समय आपका डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ेगा। उसका मतलब है कि आपके लिवर को डायरेक्ट इंजरी हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पर जैसे कि आपके जो आरबीसीज हैं, आपका जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो टूटते हैं तब आपके शरीर में फिर बिलीरुबिन बनता है। उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। जब आपका ब्लड टूट रहा है, अगर वो ज्यादा टूट रहा है तो उस टाइम पर जो बिलीरुबिन बनता है वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, आपका टोटल बिलीरुबिन लेवल फिर आपको ज्यादा मिलेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हाई है, इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द बॉडी बट द लिवर इज नॉट डैमेज डायरेक्टली। लिवर को डायरेक्ट कोई इंजरी हुई नहीं है। उसके बाद आते हैं लिवर के कुछ एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स में लिवर में देखिए 4 तरीके के एंजाइम्स हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड जीजीटीपी, और 2 और हैं एसजीओटी एंड एसजीपीटी, जिनको कि हम एसजीओटी को हम एएसटी बोलते हैं, और एएसटी का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, और एसजीपीटी को हम एएलटी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एलानाइन ट्रांसफरेज। तो जो एसजीओटी वाला जो एंजाइम है, इट इज नॉट अ लिवर स्पेसिफिक एंजाइम। अगर एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिवर में कोई दिक्कत है, आपके हार्ट में या शरीर में मसल्स में कहीं भी परेशानी हो सकती है, उसके चलते भी आपका एसजीओटी लेवल बढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये एएलटी जब बढ़ता है, इट इज अ लिवर स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि ये आपको ये बताएगा कि हाँ, इंजरी सिर्फ लिवर में हुई है, परेशानी सिर्फ लिवर में है, तब आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ता है। अब आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज कब बढ़ता है? जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यानी कि किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो अल्कोहलिक व्यक्ति है, और वो ऑब्वियसली ही और शी विल नॉट से कि हाँ तो मैं तो दारू पीता हूँ, मैं तो बहुत थोड़ा सा पीता हूँ डॉक्टर साहब, इतने से क्या होगा। अगर आप उसका टेस्ट कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तो ये चोरी पकड़ी जाएगी। अगर उसके जीजीटीपी लेवल्स बढ़े हुए हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, जितनी लेनी चाहिए, जितनी बॉडी में उसकी मात्रा से वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो ऐसे में अल्कोहलिक लिवर डिजीज के टाइम पे जीजीटीपी के जो लेवल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं कुछ आपको मैंने कल भी बताया था कि लिवर आपके ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है। लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि आपके खून को गाढ़ा करने में, यानी कि जैसे कोई कट लगा, कोई चोट लगी, तो उसी टाइम खून का थक्का बन जाता है और आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो वो कब बंद होती है? क्योंकि उसके अंदर हमारे शरीर में कुछ ऐसे बाहर से पाथवेज हैं, कुछ अंदर से पाथवेज हैं, जिनके चलते